चलिए, दो नदियां हमने पढ़ ली, गंगा और इंदस। हमने बोला देखो, रिवर सिस्टम्स को आप हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में रख सकते हैं। हिमालय से निकले तो हिमालयन, पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकले तो पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर नदियां अभी तक हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट नदियां हमने अभी पढ़नी है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ठीक है, ये सारी नदियां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास हिमालयन नदियों में लास्ट रिवर सिस्टम बचता है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और इसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। छोटी वीडियो है, ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। चलो, ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर आप बात करें ना, इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, बट किसमें? इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। देखो, बड़ा, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन शब्दों में थोड़ा सा फर्क समझना। जब हम लॉन्गेस्ट की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो इंडिया में फ्लो करने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। ठीक है जी, आप देखेंगे कि गंगा का डायरेक्ट कोर्स ही 5 स्टेट से जा रहा है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो लेंथ वाइज गंगा लंबी है। बट इन टर्म्स ऑफ वाटर की बात करें, कौन ज्यादा पानी कैरी करके चलता है, ज्यादा डिस्चार्ज में कौन है, तो ब्रह्मपुत्र अगर आप देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। जस्ट वेट अ मिनट। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, बात करते हैं इसके ओरिजिन की। देखो, निकलती कहाँ से है? नंबर वन, ये भी इंडिया से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। देखो, इंदस तिब्बत से निकलती है। दूसरा रिवर सिस्टम गंगा। गंगा हमारी ही कंट्री उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा का कॉम्बिनेशन जब बनता है वो गंगा बनती है, हमने देखा। उसके अलावा 4 प्रयाग और देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी आप देख लेना। चलो जी, तिब्बत से निकलती है, तो जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा योंगडोंग ग्लेशियर। 1 मिनट के लिए आप ये मैप देख लें। ठीक है, ये हमारे पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट है। ठीक है, और इन हिमालयन बेल्ट के ऊपर से ये नदी हमारी निकलती है। ये देख लें, ये चाइना का ये इलाका, तिब्बत का, यहाँ से पूरी पैरेलल हिमालयस के ऊपर ऊपर से जा रही है, और यहाँ हमारी स्टेट पड़ती है अरुणाचल प्रदेश। ये, और अरुणाचल प्रदेश में क्या कर लेगी? एंट्री ले लेगी। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री ले लेगी। तो आपको ये भी सवाल पूछ सकते, देखिए मेरे पास आपको तो एक सवाल सीधा ये बनता है कि बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट विद इन इंडिया, डज ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया। ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, अगर इंडिया के बाहर से निकलती है तो इंडिया में एंट्री कहाँ मारती है? जैसे कि सतलुज मारेगी, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एंट्री। ठीक है, इंदस मारेगी लेह में एंट्री। ये बात समझ नहीं है आपको ना? ब्रह्मपुत्र की बात करो तो ब्रह्मपुत्र अगर निकलती तिब्बत से है तो एंट्री कहां पे मारेगी? तो इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र एंट्री लेती है। देखो, और जब ये चाइना में या फिर तिब्बत में फ्लो करता है ना, तब ब्रह्मपुत्र को सैंगपो के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैंगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंगपो बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। चले जी, चलो जी, तो ये चेमाजुंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, जहाँ से तिब्बत का इंदस का ओरिजिन है, वहाँ से इसी के पास का ओरिजिन इसका भी है। नाम, नाम की अगर आप बात करें, एक नाम तो है इसका सैंगपो। सैंगपो कहाँ पे बोलते हैं इसको? तिब्बत में ही बोलते हैं। नाउ दिहांग, दिहांग, दिरांग यहाँ पे आ गया स्पेलिंग, इसका आएगा स्पेलिंग ऐसे दिहांग। क्या आएगा? दिहांग। और सियांग भी बोलते हैं, दिहांग और सियांग। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसको दिहांग बोलते हैं। ठीक है, दिहांग। ठीक है, चलो जी। एंड इन तिब्बत इट इज नोन एज सैंगपो, जो हमने देख लिया। इट एंटर्स द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट एंटर्स द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जिस पहाड़ से ये आती है ना अंदर, उसको बोलते हैं नामचा बरवा माउंटेन। देखें, ये आप देखें, यहाँ पे एक पहाड़ लाई करेगा, यहाँ पे एक पहाड़ लाई करेगा, मान लो ये। ठीक, तो यहाँ से आ रही है, इस पहाड़ को काटेगी। इस पहाड़ का नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। हिमालयन, हिमालयन जब हमने हिमालयस पढ़ रहे थे तो देखा था लास्ट में जो पहाड़ है हिमालय, जहाँ पे खत्म होता है ईस्ट में, वो नामचा बर्व है। तो नामचा बर्व से आते हैं, और ये बना देती है दिहांग गॉज। कौन सी गॉज बन जाती? खाई। ठीक है, एक पास तरीके का। ठीक है, तो दिहांग गॉज, दिहांग गॉज बनाती है कौन सी नदी? दिहांग। दिहांग किसको बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है दिहांग। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चले जी, इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नोन एज दिहांग, वही बात जो मैंने बोल दी, और सियांग।
इसको दिहांग भी बोलते हैं, सियांग भी बोलते हैं। चले जी, देन फ्लोज साउथवर्ड्स, ये देख रहे हैं आप, साउथ की तरफ फ्लो करती है और ये बाकी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं, जैसे कि दिबांग, जैसे कि लोहित। अभी हम इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। आसाम में जब ये चलती है, देखो अरुणाचल प्रदेश से इट एंटर्स, देखो ये स्टेट अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये स्टेट अगर आप देखें तो ये आपको मिल रही है असम, तो असम से होते हुए एंड देख लेंगे ये बांग्लादेश में आपकी पहुंच जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, और आसपास के जो इलाके ये भी इसके ड्रेनेज बेसिन में आएंगे, मतलब यहाँ से निकलने वाली नदियाँ यहाँ से जुड़ेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मेघालय से, नागालैंड से, यहाँ से सिक्किम से, तो इसके ड्रेनेज बेसिन में आते हैं। और डायरेक्ट फ्लो अगर आप देखेंगे, डायरेक्ट फ्लो सीधा अरुणाचल प्रदेश, असम और वहाँ से चले जाएगी आपका बांग्लादेश में, ठीक है। चलो जी, इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे, अब ये असम में जब पहुंचती है ना, तो एक डेल्टा बना देती है, सॉरी आइलैंड बना देती है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। क्या नाम है? मजूली आइलैंड। देखो दोस्तों, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी है, और ये आइलैंड ज़्यादातर आपको समंदरों में मिलते हैं, लेकिन नदी में भी कुछ आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। आइलैंड क्या है यार? ये नदी जा रही है, सपोज इधर से निकल जाए, एक इधर से निकल जाए, आगे जाके फिर मिल जाए, ठीक है। तो ये बीच का जो इलाका होगा, यहाँ पे ज़मीन जो होगी, ये आइलैंड ही तो बन जाएगा एक, क्योंकि पानी से घिरा हुआ है, इसके इस तरफ भी पानी, इस तरफ भी पानी, तो आइलैंड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है मजूली आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड दुनिया का क्या है? मजूली आइलैंड। कहाँ पे है? आप देखेंगे असम में। मजूली फेस्टिवल भी मनाया जाता है दोस्तों एक, ठीक है, मजूली फेस्टिवल भी मनाया जाता है इन असम। चलो जी, और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है, एंड इट इज़ नोन एज जमुना। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट मर्जेस विद पद्मा। पद्मा कौन थी दोस्तों? याद करो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने कहा जो गंगा है, गंगा बंगाल में जाने के बाद दो टुकड़े हो जाते हैं, एक का नाम होता है पद्मा और दूसरे का नाम होती है हुगली, ठीक है। तो पद्मा आप देखेंगे, पद्मा मिल जाएगी ब्रह्मपुत्रा के साथ, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाएंगी, ठीक है। तो आपको सवाल पूछेगा डेल्टा बताओ ये कौन बनाता है, आप बोलेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा कोर्स, क्या नाम है, कहाँ पे खत्म होगी, तो ओरिजिन इसका तिब्बत है, और एंड अगर आप देखेंगे तो एंड इसका बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल है। चलो जी, डेल्टा गंगा के साथ मिलके बनाते हैं। नाउ एक नज़र आप ट्रिब्यूटरीज पे ला रहे हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, देखो ब्रह्मपुत्रा के कई सारे ट्रिब्यूटरी, पहले तो आप मैप में देख लें, मैप से समझ लें थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें जी, ये नदी आपकी आ रही है, ये इसको इधर बोल दिया दिहांग, ठीक है, दिहांग, ये नदी का कोर्स है, ठीक। अब देखो ट्रिब्यूटरीज, ये आ रही एक नदी दिबांग। कौन सी नदी? दिबांग। मेरी बात समझना दोस्तों, दिहांग इसका नाम है, दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिहांग नाम है, दिबांग, बांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। दिबांग, ये नदी आ गई आपकी लोहित, दिबांग लोहित, ठीक है। यहाँ से आ गई आपकी नदी धनसरी, धनसरी, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कापली, कापली, ठीक है। और इधर से, ठीक है, ये तो हो गया इसका, अगर आप देखेंगे ये हो गया इसका लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट बैंक। और वहाँ से नदी जो है आएंगी राइट बैंक। राइट बैंक में अगर आप देखेंगे ये एक नदी आ रही है सुबानसिरी, क्या नाम आएगा? सुबानसिरी, सुबानसिरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें एक इम्पॉर्टेंट नदी है मानस, तो असम में मानस नेशनल पार्क भी है, तो नदी भी है एक मानस। और ये सिक्किम से एक नदी निकलती हुई यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती है, इसका नाम है तिस्ता, ठीक है। क्या नाम है? तिस्ता। और ये दोस्तों गंगा याद में इसके साथ मिल जाती है, गंगा का वो पार्ट जो मिलती है उसका नाम क्या है? पद्मा। और ये देन हम देखेंगे यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं पे डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो दिबांग लोहित धनसिरी कापली, दिबांग लोहित धनसिरी कापली, सुबानसिरी मानस तिस्ता। कम से कम ये ट्रिब्यूटर, कम से कम नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पार पूछेगा ही नहीं आपको सवाल। आपको एटमैक्स इतने से सवाल पूछ लेगा, बताओ ये मानस तिस्ता सुबानसिरी किसकी ट्रिब्यूटरीज?
सिंपल। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। और ये बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज आपको ये याद करनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इधर देखिए दोस्तों, दिबांग जिसे सिकांग भी बोलते हैं, छोड़ दें सिकांग को, दिबांग, लोहित, बुरहीदिहिंग, धनसरी और काबली। राइट बैंक में सुबानसिरी, कामेंग भी है, मानस, संकोश, तिस्ता। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज मैंने देखने। तो आप यहाँ से कर ले, देखो दिबांग, ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा मान लो भगवान है, ब्रह्मा क्या होता है, भगवान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नदियाँ देखेंगे तो दिबांग, लोहित, ठीक, धनसिरी और कपली। तो मान लो यहाँ पे क्या है, एक डिब्बा है, डिब्बा लो धन से भरा हुआ, मान लो जी भगवान मिल गए कभी आपको, ठीक है। तो भगवान से आप लोग हमेशा मांगते रहते हो कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स सभी मांगते हैं। तो भगवान क्या बोल रहा है, ला भाई, मांगता ही रहता है, ये ले डिब्बा, ठीक है, दिबांग, डिब्बा लो धन से भरा हुआ, देख कैप खोल के देख इसकी भाई, ठीक है, सिंपल, ठीक। दिबांग, डिब्बा लो धन से भरा हुआ, ठीक। और साथ में ये भी बोल दिया भगवान ने कि इंसान जो है मानस को ना संकोच होना चाहिए, मतलब संतोष होना चाहिए, हिंदी का वर्ड है संतोष, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, चाहे उसकी जेब में रुपए 30 ही क्यों ना पड़े हो। मानस, ठीक है, मानस को हमेशा संकोच होना चाहिए या संतोष होना चाहिए, जेब में चाहे 30 रुपये क्यों ना पड़े हों, ठीक है। और सुबानसरी, तो सुबह सुबह ना भगवान का नाम लेना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, ठीक है, सुबानसरी, ठीक। तो बस इस तरीके से। और एक बात हो रही है, सारी की सारी बातें ना ये ट्रिक व्रिक से याद नहीं करनी है, समझ गए, ऊपर रट्टों वाली बात नहीं है। एक्चुअल आपने देख लिया ना, बस ये आपको समझ ऑलरेडी आ गई है हर बात। ट्रिक को वही याद करनी है जो हो ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। ये इनको क्या याद करना है यार, ये तो ऐसे ही याद हो रही थी, एक बार मैप देखोगे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है जी। चलो जी, हमने देखा दिबांग, लोहित, धनसरी, कपली, डिब्बा लो धन से भरा हुआ, कैप खोल के देखो इसका, आपको मज़े आ जाएंगे, ठीक है जी। मानस को संकोच होना चाहिए, पैसे जेब में 30 ही हैं, सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, तो सुबानसिरी, ठीक है जी। मानस, संकोच, तिस्ता, दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। नाउ आपका एक सवाल है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने चेक करना है और आपने बोलना है कि ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। मैंने आपको नहीं बताया, ये काम आपका है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी मिलाती है, ठीक है जी। चलो ये आपके लिए घर का काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे, सारी के सारे रिवर्स हमारी एक ही वीडियो में वो कवर हो जाएंगे और रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम उसके ऊपर MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।